नमस्कार दोस्तों, मिशन सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आगे हम देखते हैं कि कल हमने पढ़ा था, एक छोटी सी चीज़ हमने आपको लास्ट टाइम बताई थी विमीय मात्रकों के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं विमीय सूत्र के बारे में। तो कल मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में बताया था कि जो किसी भी भौतिक राशि के लिए उसके विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी 3 चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहली चीज द्रव्यमान, दूसरा उसकी लंबाई, और तीसरा उसका समय। तो कौन कौन सी हुई हमारी 3 चीजें? द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान को मैं इंग्लिश में किससे डिनोट करता हूं? मास। लंबाई को लेंथ और समय को टाइम। तो कोई भी जो विमीय सूत्र हो गया, विमीय राशि होगी, उसके लिए जो 3 हमारी मेन पॉइंट आते हैं वो क्या आते हैं? अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? द्रव्यमान, तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से। अगर उसकी लंबाई दी जाएगी तो लंबाई को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एल से। और अगर उसका समय दिया जाएगा तो समय को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल टी से। तो कोई भी भौतिक राशि होगी जिसके विमीय सूत्र को निकालने के लिए हमें सिर्फ कितनी चीजों की आवश्यकता होगी? 3। कौन कौन सी? द्रव्यमान, और अगर द्रव्यमान होगा तो किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से। दूसरी लंबाई, अगर लंबाई होगी तो उसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एल से। और अगर समय होगा तो समय को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल टी से। तो आगे देखिए, अगर इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में ध्यान रखना, अगर मैं किसी वस्तु के एरिया की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? एरिया। एरिया बोले तो क्षेत्रफल। अगर मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करता हूं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अगर किसी वस्तु की लंबाई की बात करेगा, वो किसकी बात करेगा? लंबाई। तो क्या लंबाई का कोई द्रव्यमान होगा? मास? नहीं होगा। लंबाई का कोई समय होगा? नहीं होगा। लंबाई के सिर्फ और सिर्फ क्या होगी हमारे पास? लेंथ। और लेंथ को मैं किससे डिनोट करता हूं? कैपिटल एल से। किससे करता हूं? कैपिटल एल से। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं चौड़ाई की, तो देखिए चौड़ाई का कोई द्रव्यमान होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार चौड़ाई का कोई समय नहीं होगा। इसकी भी क्या होगी? सिर्फ लेंथ। और देखिए यहाँ पर एक लेंथ और 2 लेंथ, और जब मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो लेंथ क्या आ जाती है? 2L2। तो जो एरिया होता है उसका विमीय सूत्र क्या होता है? L2। ध्यान रहेगी ये चीज। ऐसे ही अगर मैं किसी वस्तु के आयतन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? आयतन। आयतन देखिए, जैसे अगर मैं घनाभ के आयतन की बात करता हूं तो आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जैसे अभी हमने एरिया की विमा निकाली थी, ऐसे ही किसकी होगी? आयतन की। किसकी होगी? आयतन की। आयतन में वही लंबाई, वही चौड़ाई और वही ऊंचाई। इन तीनों का ना तो कोई द्रव्यमान होगा और ना ही क्या होगा? समय होगा। सिर्फ तीनों की क्या होगी? लेंथ, अर्थात L1 मल्टीप्लाई L1 मल्टीप्लाई L1। और जब तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? L3। तो आयतन का विमीय सूत्र क्या हो गया? L3। तो एक छोटी सी चीज याद रखनी है, कई बार कंपटीशन में हमारे क्वेश्चन पूछ लेता है विमीय सूत्र, या एक तरह से मैं कह सकता हूं इसकी विमा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कितनी चीजें याद रखनी है? सिर्फ 3, द्रव्यमान, लंबाई और समय। अब ये तो आप याद रख लोगे, लेकिन अगर आपसे कोई भौतिक राशि के बारे में पूछने लग गया कि बल की विमा क्या है या कार्य की क्या है, तो देखिए ये हमको जब काम में आएंगे जब तक हमको उनका फॉर्मूला याद नहीं होगा। और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखने हैं? फॉर्मूले। और फॉर्मूले याद रखने के बाद इनका विमीय सूत्र निकलेगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हम लेते हैं इसमें, बल।
क्या लेते हैं? बल। थोड़ी सी हम बल के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में करेंगे? बल के बारे में चर्चा। बल अर्थात फोर्स। अब आप बचपन से देखो, फोर्स के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोर्स क्या होता है। तो आज जैसा कि आप देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हो फोर्स के बारे में, फोर्स होता क्या है? बचपन से हम देखिए क्या पढ़ते आ रहे हैं, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। लेकिन अब ये तो हम अपनी छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डेफिनेशन अर्थात परिभाषा। तो ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गतिज अवस्था या स्थितिज अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। स्थितिज अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। तो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल। इसी से देखिए आपका इसका फॉर्मूला निकलेगा। यही डेफिनेशन आपके आगे भी काम आने वाली है। ध्यान रखना, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गतिज अवस्था या स्थितिज अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। जैसे देखिए कोई साइकिल गतिमान अवस्था में है। किसमें है? गतिमान अवस्था में है। और अगर मैं उसको आगे की तरफ से पीछे की तरफ बल लगाता हूं, आगे से पीछे की ओर बल लगाता हूं, तो क्या जो साइकिल होगी उसकी गति में परिवर्तन आएगा? बिल्कुल आएगा। जो अगर गतिमान अवस्था में साइकिल है तो जो साइकिल होगी वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। जो साइकिल होगी वो रुक जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई साइकिल ही ले लेते हैं हम, विराम अवस्था में है। किसमें है? विराम अवस्था में है। और अगर मैं उसमें बल लगाता हूं, क्या करता हूं? बल लगाता हूं, तो आप मुझे बताइए क्या उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन होगा। और वो जो साइकिल होगी वो किस में हो जाएगी? गतिज अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो क्या याद रखना है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गतिज अवस्था या स्थितिज अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या बल होता क्या है। ध्यान दें, बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। देखिए बल अर्थात F, द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। और त्वरण क्या होता है? एक्सीलरेशन। क्या होता है? एक्सीलरेशन अर्थात स्मॉल a। तो F बराबर क्या हो गया हमारा? ma। क्या हो गया? F इज इक्वल टू ma। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो सीधा सीधा शॉर्ट में याद रखना, फादर इज इक्वल टू माँ। क्या याद रखोगे? फादर इज इक्वल टू माँ, अर्थात F बराबर ma। अब देखिए अगर इसके हम सूत्र की या मात्रक की बात करते हैं तो ध्यान दें, सबसे पहले द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? मास, अर्थात द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है?
किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम, इनटू त्वरण, त्वरण को क्या बोलते हैं हम एक्सीलरेशन, अर्थात त्वरण क्या होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्या होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और अगर इसके हम मात्रक की बात करते हैं तो इसका एक मात्रक क्या हो जाता है किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में अगर जो फॉर्मूले या मात्रक हमारे पूछे जाते हैं, अब नॉर्मली हम जानते हैं क्या बल का जो एसआई मात्रक होता है, क्या होता है बल का एसआई मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। सभी को पता है, आप जानते होंगे इसके बारे में, जो बल का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है न्यूटन होता है। अगर मैं सीजीएस पद्धति में बात करता हूं, किस में बात करता हूं सीजीएस, और सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है डाइन होता है, क्या होता है डाइन होता है। एसआई मात्रक क्या होता है न्यूटन, सीजीएस मात्रक क्या होता है डाइन। लेकिन कई बार कभी क्या होता है न्यूटन और डाइन की दोनों की आपस में समानता पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है समानता। तो याद रखना एक न्यूटन का जो मान होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। क्या याद रखना है एक न्यूटन का मान 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो क्या याद रखोगे इसका एसआई मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन। लेकिन ये आजकल नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, जो इसका फॉर्मूला या मात्रक आता है वो आता है ये वाला, कौन सा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों, इसको तो हम आसानी से याद कर सकते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है या सीजीएस मात्रक डाइन होता है, लेकिन ये जो मात्रक आते हैं ये कंफ्यूजिंग मात्रक होते हैं। अगर हमको इसका फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले की सहायता से ही हम इनको निकाल सकते हैं। और आजकल अधिकतर कंपटीशनों में ऐसे मात्रकों को बहुत सर्वाधिक मात्रा में पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना कैसे आया द्रव्यमान, द्रव्यमान इसका मात्रक क्या होता है किलोग्राम। त्वरण एक्सीलरेशन इसका मात्रक क्या होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, अर्थात वेग में परिवर्तन की दर मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम का मीटर से मल्टीप्लाई किया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसी की सहायता से ही हम इसकी क्या निकालेंगे विमा निकालेंगे, क्या निकालेंगे विमा निकालेंगे। तो देखिए कैसे, अभी मैंने आपको जब विमा निकालने के लिए 3 चीजें बताई थी, क्या बताई थी 3 चीजें द्रव्यमान लंबाई समय। अब यहां देखिए किलोग्राम, इससे आपको क्या दिख रहा है द्रव्यमान दिख रहा है, और द्रव्यमान को मैं किससे डिनोट करता हूं, किससे करता हूं अभी मैंने आपको बताया था कैपिटल एम से, किससे डिनोट करता हूं कैपिटल एम से, इनटू मीटर। मीटर अभी हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था लेंथ अर्थात लंबाई में, किसमें पढ़ा था लंबाई में, और लंबाई को मैं किससे डिनोट करता हूं कैपिटल एल से, अपॉन बटे सेकंड स्क्वायर। सेकंड किसका होता है समय का, और समय को हमने किससे डिनोट किया था कैपिटल टी से। लेकिन यह पावर कितनी हमारे पास 2, तो क्या आ जाएगा टी की पावर 2। अब देखिए m1 L1, और जब मैं टी की पावर 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये किस में हो जाएगी हमारे माइनस में, किस में हो जाएगी माइनस में। तो जो बल हो गया उसकी हमारे पास विमीय सूत्र अर्थात विमा क्या निकल के आई है m1 L1 T माइनस 2। और यही 2 चीज़ें हमारे कंपटीशन में अधिकतर पूछी जाती हैं, एक इसका फॉर्मूला और इसका विमीय सूत्र। तो क्या हो गया फॉर्मूला किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसकी विमा क्या हो गई m1 L1 T माइनस 2। तो ध्यान रहेगा कोई इतनी कठिन चीज नहीं है ये हमारी। सबसे पहले हमको क्या याद रखना है बल, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गतिज अवस्था या स्थितिज अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। फिर हमने पढ़ा बल होता क्या है द्रव्यमान इंटू त्वरण, अर्थात F बराबर ma। अगर याद रहता है तो ठीक, लेकिन ये ध्यान रखना फादर इज इक्वल टू माँ, F बराबर ma। ये एक ऐसा फॉर्मूला है
बल का या एक ऐसी राशि है, आगे आने वाली भौतिक राशियों में इसका 80% प्रयोग में लिया जाएगा। 80% भौतिक राशियों में फॉर्मूला निकालने के लिए या उसकी विमा निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखना F बराबर ma। बाकी ये चीज़ें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। आज के लिए हम इतना देखते हैं, कल हम चर्चा करेंगे इससे आगे और इसके कार्यों पर। आगे हम एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कार्य। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपको इस क्लास के अंदर अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करना, कमेंट में आपके क्वेश्चन लिखना, और जैसा कि समस्या का समाधान होगा हम आपको तुरंत जवाब देंगे। धन्यवाद।